गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम भी तो समय खराब नहीं कर रहे हैं। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हम पहले ऐसे ही थे। दुख भरा जीवन था और कोई व्यक्ति इधर उधर खुशी मना रहा था, तो हमने सोचा दुख की बजाय इनके साथ हम खुशी मना लेते हैं। आपने अपने दुख को ढकने के लिए बाहर की खुशी का इस्तेमाल किया। जैसे हम भक्ति चाहते हैं, हमारा भगवान से प्रेम हो, अब भगवान में मन नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे? घर में ढोलक पड़ी थी, उसे बजाने लगे और अपने आप को ढक लिया। किससे ढक लिया? उस ढोलक से। प्रेम करना था भगवान से, तो भगवान को याद करना था, ना कि ढोलक उठाना था। हमने इस भक्ति को एक डीजे की तरह ले लिया। कुछ नहीं मिला तो पार्टी मना लेते हैं। दुख को भुलाने के लिए बाहर की खुशी का सहारा ले लिया, हमारे गम को ढक दिया। किसको ढक दिया? हमारे गम को। ऐसे ही हमने अपने जीवन में भक्ति को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान से प्रेम का मतलब क्या है? भजन का मतलब क्या होता है? लगातार भगवान से जुड़े रहना। अब लगातार हम भगवान से जुड़े रहते हैं पर भगवान मिले तो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ये मान लेते हैं मिल गए हैं। कैसे माने कि मिल गए हैं? अब लगातार तो भजन होता नहीं है, तो हम घर में ही सोचते हैं कि थोड़ा सा पाठ करा लेते हैं, भक्ति हो जाएगी। सब कुछ लगा लिया और भक्ति कर ली, पर आपको मालूम है आपको भगवान नहीं मिले हैं। आपको लगातार भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान हमें चाहिए, भगवान से मुझे मिलना है। भगवान का नाटक नहीं करना है। नाटक हमें करना होगा तो रंगमंच पे कर लेंगे, कहीं भाग ले लेंगे, पर रियल में भगवान चाहिए तो आप भाग वाला नाटक करेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बच्चे को स्कूल में प्ले कराते हैं तो वो तो रियल में तो नहीं है ना कि वो भगवान बन गए। ऐसे ही हमने अपनी जिंदगी में भक्ति को बाहर की चीजों से ढक दिया। मैंने ही अपने आप को भगवान से दूर कर दिया। मैंने सोचा कि ये सब खुशी मना रहे हैं तो मैं भी मना लेता हूं। तो वो खुशी मैंने कैसे कर दी? अपने गम को बाहर की खुशी से ढक दिया। क्या जिंदगी में फिर मुझे वो भगवान मिलेंगे? मैं कभी प्रयास कर पाऊंगा भगवान के लिए? क्योंकि मैंने तो झूठ से ढक दिया। मैंने तो बाहर की माला थोड़ी देर के लिए की और आपने उसको मान लिया कि मुझे भगवान मिल गए। या भगवान की माला लगातार आपको करते रहना है, छोड़नी ही नहीं है जब तक ना मिले। और छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने क्या किया? अरे मिल तो सकते नहीं, इतनी मेहनत कौन करे? मान ही लो भगवान हमारे अंदर है और बाहर का रूप धर लिया। कहा ना कि जिस बच्चे के 100% मार्क्स आने थे उसके 85 आए और बच्चे टेम्परेरी पास हो गए और वो खुशी मना रहे हैं। क्या कि चलो हम पार्टी करते हैं, तुम भी हमारे साथ खुशी मनाओ। कॉलेज तो मिल गया ना, कॉलेज में जाएंगे, मौज उड़ाएंगे, फ्रेंड सर्कल मिलेगा, तो अंदर में खुशी मनाने लगे। कहा कि कल पार्टी करेंगे, तुम भी आना। अब वो 85% वाला बच्चा सोचता है कि मेरे को तो जो खुशी चाहिए थी मिली नहीं,
और ये कह रहे हैं कि चलो पार्टी मनाएंगे। ये ऐसे पास हुए हैं और ये खुशी मना रहे हैं। ये किस चीज की खुशी मना रहे हैं? अरे चल ना यार, खुशी तो मना ही लेते हैं। कॉलेज तो जाएंगे ना आगे, और खुशियां तो मिलेगी ना, लड़के लड़कियां तो मिलेंगे ना, आगे का जीवन जिएंगे। वो लड़का आराम से बैठ के देख रहा है, क्या मुझे इसके खुशी में शामिल होना चाहिए या नहीं। अगर उसे कामयाब होना है तो वो अपने गम को उस खुशी से ढकेगा नहीं। वो क्या कहेगा, मेरी अपनी खुशी तो 100 मार्क्स में है, मुझे इनकी खुशी से अपने आप को ढकना नहीं है, क्योंकि मुझे खुशी है ही नहीं। और मैं जबरदस्ती कैसे डांस करूंगा, मैं जबरदस्ती कैसे नाचूंगा। खुशी तो मेरे को तब आती जब मुझे अपना रिजल्ट अच्छा मिलता। हमें अपना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, दूसरा व्यक्ति हमें बुला लेता है और हम खुशी मनाने लग जाते हैं, तो हमने अपने आप को किससे ढक दिया कि मैंने तो सोच लिया कि मुझे 100 मार्क्स चाहिए ही नहीं, मैंने तो पक्का कर लिया कि संसार में ही खुश रह लेंगे। तो क्या वो बच्चा कभी कामयाब होगा? उसने अपने आप को किससे ढक लिया? झूठ से। हम भी अपनी जिंदगी में एक झूठ से ढकना चाहते हैं। हम सोचते हैं हमने मंत्र ले लिया और करने की जरूरत नहीं है। ले तो लिया ना, स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्कूल में एडमिशन मिल गया, बच्चे मिलेंगे, खुशी मनाएंगे, घर आएंगे, बैग रख देंगे, पढ़ने की जरूरत क्या है, खुशी का साधन मिल गया। ऐसे ही संसारी व्यक्ति गम से भरा हुआ होता है और उस गम में अपने बाहर की खुशी का साधन ढूंढ लेता है। चलो थोड़ा सा हवन करवा लेते हैं अपने गम को ढकने के लिए। अपने साथ हम क्या करते हैं, अपने गम को भुलाने के लिए व्यक्ति बाहर का कोई भी रूप ले लेता है कि गम को भुला लिया, पर थोड़ी सी देर बाद सुबह उठेंगे तो कितना गम होगा, वही वैसा का वैसा रहेगा। खुशी की तरफ जाकर भी अपने गम को भुला सकते थे। अब उस बच्चे ने सोचा कि मेरे 100% मार्क्स नहीं आएंगे, तब तक मैं अपने आप के दुख के ऊपर मिट्टी नहीं डाल सकता। मैं अपना सम्मान करता हूं, ये तो अपने आप से अपमान करना हो गया। हम भगवान को चाहते हैं, भगवान को हम मानना चाहते हैं, भगवान को हम पाना चाहते हैं, भगवान जैसी खुशी हमें चाहिए भी, पर हम सच्ची मेहनत नहीं करना चाहते। हमें किसी ने कह दिया कि ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है, तुम भी ऐसे ही कर लो। देखिए, ऐसों की भीड़ तो बहुत है। झूठ की भीड़ है या सच की? अपने गम के ऊपर खुशी का आवरण ढक दिया। जैसे एक शरीर में फोड़ा हो जाए, उसको बार बार देखने की बजाय आप उसे ढक दो, इग्नोर कर दो, तो क्या वो अपने आप तो ठीक नहीं हो जाएगा? आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। पर संसारी व्यक्ति ने तो क्या कर लिया, भगवान की ओढ़नी ओढ़ ली। भगवान में मन नहीं लगाना चाहता। भगवान तो आपको नाम जप से मिलेंगे। निरंतर उस फोड़े की तरह जैसे देखते रहोगे कि इस दुख को दूर करना है, और या उसको ढक दोगे। भगवान चाहिए तो निरंतर भगवान के सानिध्य से जुड़े रहे तो आपको भगवान मिलेगा। बच्चे को अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसे साल भर अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट की खुशी मना सकता है। पर आपका बच्चा एवरेज हो गया और आपने क्या कहा, जैसे उस बच्चे ने 100% मार्क्स आए हैं वो खुशी मना रहा है, हम भी अपने बच्चे की वैसी खुशी मना लेते हैं। तो आपने क्या सिखा दिया? हमारे बच्चे को ये फील ही ना हो कि मेरे मार्क्स कम आए हैं। हम बराबरी का अगर दर्जा दिखा देंगे तो जिंदगी में वो बच्चा कभी पढ़ेगा? आपने तो उसे ढकना ही सिखा दिया। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में देखते हैं,
कि अपने इस माया जाल से हम इतने दुखी हैं, फिर भी सुख का साधन नहीं ढूंढते। सत्संग है सुख का साधन। सुख तो भगवान में ही मिलेगा, मालूम है, पर निरंतर भगवान को भजना नहीं चाहते। जब तक व्यक्ति निरंतर भजन को भजेगा नहीं, तो क्या जीवन में कभी सुख मिलेगा, या अपने जख्मों के ऊपर बाहरी आवरण ढकता रहेगा? तो इंसान को क्या मिल जाता है? भीड़ मिल जाती है। अरे जहां भीड़ जा रही है शायद वहां पर सच है, पर उसमें से कोई भी निरंतर भक्ति नहीं करता, अपने गमों को लेकर खड़े हैं। इंद्रियों का थोड़ा सा सुख, भीड़ मिल गई, थोड़ा सा इंद्रियों से सुख मिल गया, पहनने का जाने का साधन मिल गया, और पश्चाताप की अग्नि को ढक दिया। जो ग्लानि थी अपने अंदर में, पश्चाताप था, उसको भगवान की मूर्ति से ढक दिया। हमने मूर्ति रख ली और हम भगवान हमें मिल गए। जिसने भगवत प्राप्ति करी उसी को लेकर बैठ गए। आपको क्या वो खुशी मिली? पर हम सोचें हमें भी वैसी खुशी मिल जाएगी, ये तो आपको पता है। आपके अंदर में जो दुख है और वो दुख आपका मिटा नहीं, और बाहर से आपने अपने आप को भक्ति से ढक लिया, बाहरी आवरण की भक्ति से ढक लिया, तो आपने अपना सम्मान किया या अपमान किया? क्या कहेंगे? गुरु कहते हैं कि निरंतर भक्ति करते रहेंगे तो आपको उस निरंतर भक्ति से यह पता लगेगा मुझे अभी भगवान नहीं मिले हैं। लगातार आप भक्ति करेंगे तो आपको याद रहेगा मुझे अभी नहीं मिले हैं भगवान, भगवान अभी दूर हैं। बताइए, मिल गए? इतने सारे हमने घर में भगवान रखे, तो क्या मिल गए? आपको तो पता है ना नहीं मिले। वो खुशी तो मुझे नहीं आई ना। बच्चा टेम्परेरी पास हुआ है और आप कहते हैं नहीं नहीं टॉप पे आया है, आपको पता है, और आप उसके लिए दान भी करवा रहे हो कि बच्चे के हाथ से दान करा दो। हम भी क्या करते हैं? बाहरी आवरण की ओढ़नी को ओढ़ लेते हैं, नकल कर लेते हैं, और उस नकल से क्या होता है? ये तो बाहर की माया जाल के डीजे हैं। कहाना रोना आ रहा था तो क्या करते हैं? अपने रोने को ढकने के लिए कहते हैं अच्छा म्यूजिक चल रहा था उसमें बीट्स और चला दो, तो क्या हो गया? इसका रोना ढक जाएगा। आपने अपने गम को दबा लिया। वो गम इतना बड़ा बनकर आएगा ये तो आपको ही मालूम है ना। सुख तो मिल ही नहीं रहा, पर दबाए बैठे हैं। कब तक दबा लोगे? बाहरी रूप तो एक दिन प्रकट हो जाएगा। जिस दिन वो डीजे हट जाएंगे, जिस दिन वो नाटक हट जाएगा, कोई नाटक आपका नहीं देखेगा, तो रियलिटी में आप बाहर आओगे कि आपने गम को खुद ही ढक लिया, अपने दुख को ढक लिया। दुख के लिए सुख का साधन नहीं ढूंढा, सत्संग नहीं ढूंढा, क्योंकि सत्संग में तो मेहनत है। तो कमजोर आदमी क्या कहेगा? अरे कह दो ना हम खुश हैं, कह दो ना हमारी समस्याएं नहीं है। आप अपने आप को ही तो ठग रहे हो, समस्याएं नहीं है। आप अपने आप को ही तो कह रहे हो दुख नहीं है। अपने मन के अंदर झांक के देखो, दुख से भरा हुआ खजाना है। किससे भरा हुआ खजाना है? दुख से भरा हुआ। तो आज जितनी भी आप भक्ति देख रहे हैं वो सब बाहर का रंगमंच है। अगर भगवान के साथ रंगमंच की तरह एक नाटक कर सकते हो तो फिर किसको छोड़ोगे? अपने दुख को कितना दबा करके बाहर से ढकोगे? भगवान के लिए 2 रुपए भी चढ़ाने हो और 2 करोड़ चाहिए आपको। क्या चाहिए भगवान से? इतना बड़ा सुख चाहिए, और सुख के लिए 2 करोड़ चाहिए और 2 रुपए देना नहीं चाहते। 2 रुपए भी बच जाए और 2 करोड़ भी मिल जाए। इंद्रियों का सुख भी
हमारा बना रहे और भगवान भी हमारा मिल जाए, हमें मिल जाए। कब तक ढकोगे अपने आप को? ये नासूर बन जाएगा। एक दिन इतनी बड़ी बीमारी बन जाएगी, इसका इलाज ही नहीं मिलेगा। आप इतने बड़े डिप्रेशन में आ जाओगे। तो गुरु हमें कहते हैं कि आपकी एक सांस भी खाली नहीं जानी चाहिए बिना भगवान के, क्योंकि भगवान के साथ ही सुख है। ऐसे ही हम अपने आप को देखें, अपने मन के गमों को अगर हम बाहर की खुशी से ढकेंगे तो एक दिन हमारा मन मारा जाएगा। हम कहते हैं कुछ नहीं होता, दुख को ढक लो। चादर ओढ़ने से कुछ नहीं होगा। रियल में आपको भगवान चाहिए, सुख चाहिए, और सदा के लिए ये दुख खत्म हो जाए तो बाहर के कितने रोल चाहिए आपको, कितने प्ले चाहिए आपको? क्या ये संसार, पूरी जिंदगी आपका रंगमंच बन गया भगवान के लिए? भगवान के लिए ही नाटक शुरू कर दिया। गुरु हमें सच्चाई से भक्ति सिखाना चाहते हैं कि आपको अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अरे ये तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सुख तो भगवान के साथ है। बाहर की लीला करने से आपको सुख नहीं मिलेगा। बाहर किसी को डियर कहने से, पर आपको तो पता है ना वो आपको कितना प्यार से लेता है, कितना प्यार मानता है आपका। बताइए क्या कहोगे? आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी भगवान के लिए, और जब तक ना मिले तब तक लगे रहो, नाम जप करते रहो। मिल जाए उस दिन तो आपका जीवन ही सुख से भर जाएगा। इस रंगमंच के नाटकों से तो थोड़ी सी देर के लिए कोई क्लैपिंग कर सकता है, पर रियल में देखिए भक्ति खाली अपने लिए होती है। आपने किसी की नकल नहीं करनी, और नकल करोगे तो भीड़ में भाग जाओ। नकल वाले की तो भीड़ बहुत मिलेगी। इंद्रियों का सुख भी मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए, आपको ड्रेस पहनने को मिल जाएगी, एक दूसरे देख भी लेंगे, पर आपको तो पता है ना कि सच में मैं भगवान के प्रेम के लिए आया हूं। मुझे भगवान से प्रेम है तो मुझे भगवान का नाम बजना चाहिए, या थोड़ी सी देर के लिए। ज्ञान से चीज समझ में आती है कि हमने अपने जख्मों को कितना ढक लिया, कितना ढक लिया। हमने अपनी भक्ति को बाहर से कितना ढक लिया। ये करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, पर गुरु कहते हैं सच में गुरु के साथ बैठोगे तो गुरु आपको ढकने नहीं देगा। क्यों जीऊं मैं आर्टिफिशियल जिंदगी? मैं मेहनत कर सकता हूं, और मेहनत करके तब खुशी मनाऊंगा। वो तो मैंने अपने आप को ढक दिया। तो क्या आप अपना जीवन ऐसा जीना चाहते हो? मेरे जीवन में सुख आए उसके लिए प्रयास कितना है, मेहनत कितनी है? भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, क्या हम पूर्ण होना चाहते हैं भगवान के प्रेम में? भगवान की जितनी पार्टियां होती हो, आप कितना भाग लोगे भगवान के लिए? कितना लोगे? और संसार की हो तो कितना लोगे? थोड़ी सी देर के लिए गम बुला रहे हो, क्या गम भूल जाएगा? उस गम को बार बार उस गम को सामने रख लो। इस दुख को सुख में बदल के रहेंगे, और सुख का साधन है निरंतर भक्ति करना, निरंतर नाम जप करना, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना। हर श्वास में सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। अपना जीवन भगवत में करना चाहते हो, सुख तो भगवान में है, और भगवान को तो एक नाटक की तरह ले लिया, सुख तो नाटक की तरह चाह रहे हो, और दुख की बड़ी बारात है, पर लास्ट में ये बारात बहुत दुख देगी। फिर सुख की खोज में चलोगे, फिर सुख को ढूंढने के लिए अपने ही अंदर जाना पड़ेगा। मुझको क्या ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हूं विश्वास में। अब तेरा विश्वास कितना है?
तेरे को भगवान कितना चाहिए, पूरा या खाली थोड़े से काम चल जाएगा? सबको भगवान की भक्ति कितनी चाहिए? बस चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भगवान की चर्चा कर ली, हमने सत्संग सुना दिया, उसने सत्संग सुना दिया। पर रियल में क्या आप सुख चाहते हो? अपने गमों को ढकना चाहते हो? कहते हैं 2 करोड़ के लिए 2 रुपए तो देने पड़ेंगे। थोड़ा सा तो अपनी इंद्रियों का सुख, जो इंद्रियों का सुख टेम्परेरी मिल रहा है, वो 2 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, तब कहीं 2 करोड़ के मालिक बन सकते हो। पर हम कहें कि 2 रुपए ही नहीं है, संसार में हमारे सुख ही नहीं है, तो हम कैसे दे दें आपको? कहते वो तो देना पड़ेगा। थोड़ा सा तो समय आपको शरीर से निकाल के लाना पड़ेगा, नहीं तो इस जख्मों में घर में पड़े रहो। ये जख्म कभी सूखेंगे नहीं, ये दुख सूखेंगे नहीं। और झूठ की भक्ति का आवरण जिसने ढक लिया, जीवन में उसको सुख कोई नहीं दे सकता। आप ही सोच लो, क्या आपको मिल जाएगा? मिलना ही भगवान से है। आप बहुत सारी विधियां सीख लोगे भगवान की, इतनी विधि कर ली, एक ही विधि से पार हो जाते, प्रेम हो जाता भगवान से, निरंतर मंत्र कर लेते, हो जाता। पर आपने 100 से पूछा और 100 ने 100 प्रकार की विधियां बता दी, कर एक भी नहीं पाए। क्योंकि हमें क्या चाहिए था? प्ले चाहिए था, हमें प्ले करना है। क्या करें अच्छे लगे, ये आपको अपने आप को ढक रहे हो। अपने आप को निरंतर भक्ति से जोड़े रखोगे, एक दिन जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आपको अपने आप को अच्छा लगेगा। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मेरे गम को कैसे भुलाऊं। कहते वो दुख के गाने अच्छे हैं, विरह के गाने वो अच्छे हैं। कम से कम विरह में जो गाने निकलेंगे वो संगीत तो होगा ना, वो संगीत तो होगा, विरह का संगीत होगा। तो विरह का संगीत भी आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आप रोने लग जाओगे। उसने तो विरह के जो गीत गाए, उसने तो संगीत बना लिया, पर आपने विरह का भजन सुना तो आप रोने लग गए। इसका मतलब क्या है? उसने सच से गाना गाया और आपको सच्चाई से रुला दिया, कि उस गाने ने ही रुला दिया। इसका मतलब वो संगीत हो गया उसका। हमने उस विरह को ढक करके हमने क्या कहा? हमने उसको खुशी में बदल दिया। तो आपने उस गाने की जगह, गम के गाने की जगह खुशी का गाना गा दिया। आपके खुशी का गाना सच्चा है या वो विरह का गाना अच्छा था? मीरा बाई जब विरह में थी तो विरह के दोहे लिखे, जैसे थे वैसे ही दोहे लिखे। उनको आज भी दुनिया पढ़ती है। पर आप जिंदगी में दुखी हो और बाहर की खुशियां भी दिखा रहे हो, पर जख्म को ढक रहे हो। इसलिए साधन खाली एक ही है, भगवान से जुड़ने का, सत्संग। सत्संग ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपको भगवान के बारे में निरंतर पढ़ाई कराई जाती है, और कोई पढ़ाई नहीं। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने कितनी डिग्रियां प्राप्त कर रखी है, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। कितने पैसे वाले हो, भगवान का पैसे से कोई मतलब नहीं है। भगवान को मकान दुकान किसी से कोई मतलब नहीं है। भगवान का तो आपका गम सदा के लिए खत्म करने के लिए ही सत्संग बना है, कि सदा सदा के लिए तुम्हारा गम दूर हो जाए, तुम्हारा दुख दूर हो जाए। देखिए, एक वैद्य के पास भी जाते हैं तो आप जैसा चाहते हो वैसा ही देखेगा।
अपने अनुसार दवा देगा या आप जैसा चाहते हो वैसी दवा चाहिए आपको? आपको कड़वी दवाई देगा, अपने अनुसार देगा। आप नहीं कहोगे मुझसे ये दवाई खाई नहीं जाती, कहते हैं खानी पड़ेगी, नहीं तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। कड़वी है, खानी पड़ेगी। और इंसान चुपचाप उस पुड़िया को लेकर आ जाता है और खाता है। वो भी लाने के बाद से बात नहीं बनेगी, खानी पड़ेगी। आपने एक तरफ रख दी, दोबारा फिर जाओगे, वैद्य पूछेंगे आपने वो दवा खाई? नहीं, वो तो मैं भूल गया। कहते हैं ये रोग बढ़ गया। ऐसे ही हमारा दुख बढ़ गया। हम भगवानों से मंत्र ले आए, संतों से मंत्र ले आए, आकर हमने भजे ही नहीं, किए ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति रसगुल्ला खाता है, उसे पता है ये मीठा है, पर उसी के साथ नीम खा ले तो क्या होगा? कड़वा लगेगा। अब खाना नीम ही है, मीठा तो आपको एक दिन नुकसान कर जाएगा, तो व्यक्ति को कड़वा लगता है। भगवान का नाम कड़वा लगता है, पर भगवान के नाम से ही उद्धार है। सुख तो भगवान के नाम से है। उस रसगुल्ले से सुख नहीं है, उस नीम में, जो नीम जैसा कड़वा भगवान का नाम लगता है, इसी से ही आपका काम बनेगा। धीरे धीरे उसी नीम की आदत डालनी पड़ेगी। आप कहे मुझसे नहीं खाया जाता, कहते बीमारी दूर नहीं होगी। भगवान कहते कोई बात नहीं, इंतजार करूंगा। बढ़ जाएगी बीमारी तब आ जाना, बड़ा दुख हो जाएगा तब बैठ जाना। आना तो पड़ेगा, मन लगाना तो पड़ेगा, और निरंतर लगाना पड़ेगा। एक सेकंड नहीं छोड़ सकते आप। मौत के समय में भगवान ही याद आएंगे और कोई नहीं आएगा। सारे सुख साधन छूट जाएंगे, कितने भी प्यारे क्यों ना हो, सब बेकार हो जाएंगे मौत के आगे। छोटे छोटे गम तो छुपो लिए, उसके ऊपर हमने रख दी फूल मालाएं, रख दी छोटे छोटे गम के ऊपर। पर गुरु कहते हैं ये गम तो तेरे अंदर ही है, ये दर्द करेगा, उस दिन क्या कहोगे? उस दिन तो आपको भगवान के ही नजदीक जाना पड़ेगा। डॉक्टर भी एक दिन यही कहेगा, भगवान को मना लो, अब कोई रास्ता नहीं है। वो भी हाथ खड़े कर देगा। तो हमें अपने गमों को बुलाने के लिए गम के भजन लगा ले, गम दूर हो जाएंगे। भगवान को याद करने के लिए भगवान के भजन लगा ले, भगवान का भजन हो जाएगा। ये टेम्परेरी ऊपर की पट्टी है। ये तो सच से ही तुझे पता है कि तुझे सच से भगवान भजना है, सच से ही तुम्हें सुख चाहिए, सच में ही सुख चाहिए, तो बिना भगवान के सुख नहीं मिलेगा। इलाज कितने भी कर लो बाहर के, कितने ज्योतिष से पूछ लो, कितने पंडित से पूछ लो, आखिर आपका दुख आपसे मिटेगा। जो आपके पास दुख है, उस दुख का इलाज तो आपको ही करना है। आप सोचें किसी दूसरे से हो जाएगा, नहीं, भूल जाओ। ये तो खाली बाहर की राम राम की चादर है। इस राम राम की चादर की ओढ़नी कब तक ढकोगे? कब तक मुंह ढक के सो जाओगे? जिस दिन सांस रुकेगा उस दिन तो चादर भी फेंक दोगे। घुटन इतनी पैदा हो जाएगी, उस दिन तो बीज भी भूमि से फूट कर निकलता है। कितनी पथरीली भूमि के नीचे एक बीज पड़ा है, उसको भी इतनी कठोर भूमि को तोड़ के कोमल सा पौधा निकलता है, डाल निकलती है। ऐसे ही हम कोमल कब होंगे? हमारे बहुत सारे गम हमारे ऊपर आकर पड़ जाए, घुटन हो जाए, तब चमत्कार होगा। फूटना तो आपको ही है। इस गम को बाहरी रूप से खत्म करने की कोशिश मत करो। रियल में भगवान का नाम जपो। आओ, हम 16 कर ले, 10 कर ले, एक भी मत करो।
किसी ने तो कह दिया कि बच्चे को कह दो कुछ पढ़ो ही मत बेटा, पास हो जाओगे। आगे जाके उसी बच्चे को ही तकलीफ होगी। माँ बाप तो कह देंगे कोई बात नहीं बेटा मत पढ़। माँ बाप तो हो सकता है जीवन में ना रहे, पर तकलीफ सारी जिंदगी किसको सहनी पड़ेगी। ऐसे ही हम अपने इन बाहरी इंद्रियों की सुखों में आज बच्चों के साथ, आज घर में उनका बहाना लेकर बेशक बैठ जाएं, एक बड़ा रूप लेकर जब घर में आएंगे, कोई दुख आ जाएगा तो आपको वो बाहर निकाल देगा, एक एक भगवान की मूर्ति को सजवा देगा। आप अपने आप से भगवान से प्रेम करने लग जाओगे। किसी ने कहा नहीं, अपने आप से ही छुप के भी। तो व्यक्ति कहता है मुझे दुख में नींद ही नहीं आती, मैं तो 3 बजे उठ जाता हूं और मैं नाम जप करता हूं। कब किया 3 बजे उठ करके नाम जप? जब इंसान को इतना दुख घर में ही मिल गया। तो व्यक्ति 2 बजे उठ के कहा मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं और मुझसे तो नाम जप छूटता ही नहीं है। पहले तो घर भी नहीं छूटता था, पहले तो बच्चे भी नहीं छूटते थे, पहले तो रिश्तेदार ही घर में आकर के बैठ गए। कैसे आए? क्या ऐसा दिन चाहते हो कि फूट कर निकले? निकलेगा तो सही। आप बच नहीं सकते, दुखों से बच नहीं सकते, अपने दुख से बच नहीं सकते, आप कितना भी ढक लो, आखिर एक दिन नासूर बन के बाहर आएगा। भगवान का भजन तो करना पड़ेगा। भले ही 84 लाख योनियां निकाल दी, इंसान की योनि में तुझे भजना पड़ेगा। इंसान की योनि नहीं निकाल सकता। इंसान में समझ है, ये समझ तुझे भगवान की तरफ लेकर जाएगी। तो हमें अपने आप को नीम की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं, ये कहकर नहीं छोड़ सकते, है ही नहीं, मान लो ना। ये तो कमजोर व्यक्ति की पहचान है। अरे कौन भगवान, कैसा भगवान, किसी ने देखा है क्या? तो वो व्यक्ति आपको क्या कह देगा? अरे छोड़ो, कह दो हमें तो दिख रहा है। तो हमें कौन सा अच्छा लगा? हमने भी कह दिया हमें दिख रहा है। पर आपको तो पता है ना कि मेरे को आंखों से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? बताओ, आपको तो मालूम है ना कि मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एक ने बताया सपना, दूसरे ने बताया, तीसरे ने बताया, 100 नारियां ऐसी मिल गई, सबने सपने के भगवान दिखा दिए। पर सबको अपनी आंखों का अंधापन पता लगा कि सच में दिखाई दे रहे हैं, या मैंने उसकी कई बात पर ही विश्वास कर लिया। बताओ, अगर भगवान इतने सस्ते होते, दिख जाते, संसारियों को दिख जाते, रोड पर चलते चलते दिख जाते, तो फिर क्यों लगे पड़े हैं इतने सारे संत भगवान का नाम लेने में? आप जैसों को ही भगवान दिखाई दे गए तो फिर तो संतों की तो कहना ही क्या। आप तो उनसे अच्छे हो गए। फिर आपका जीवन तो बहुत सुंदर होना चाहिए। जिसको भगवान दिख जाए, फिर उनके जीवन में कोई दुख हो सकता है क्या? इसका मतलब आप अपने आप को क्या कर रहे हो? ठग रहे हो। पश्चाताप को भी ढक रहे हो, अपनी ग्लानि को भी ढक रहे हो। तो सच में जीना सीखो। किसी की झूठ मूठ की बातों में मत आओ। जब तक आपको खुद से ये ना लगे मैं 100% मेरे मार्क्स आ गए। किसी के कहने पर खुशी मत मनाना। कह रहे 50% आए हैं, कोई बात नहीं, खुशी तो मना ही देते हैं। वो कभी भी 60% मार्क्स नहीं लाएगा। आप बच्चे को एक से एक बढ़ के चीज दिलाते जाओ। उस बच्चे को जरूरत क्या है? उसको तो दिखाई दे रहा है मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी है, 4 दुकानें हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है? उसको तो दिखाई दे रहा है, उसको तो आपके घर की माया दिखाई दे रही है। वो क्यों मेहनत करेगा? कहते माँ कितने भी ट्यूशन लगाती रहे, कुछ भी करते रहे, मुझे तो दुकान पर ही बैठना है। तो दिमाग कहां हो गया? कितना ठप हो गया दिमाग? वहीं की वहीं रोक दिया।
कि आगे डेवलप करने की माइंड की जरूरत क्या है। कमा लेंगे पैसा, तो दुनिया से ही तो कमाना है। आज 1 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच रहे हैं, बच्चा 4 की चीज 10 में बेच देगा। ऐसे ही भगवान के बारे में अगर हमने ये सोच लिया कि हम बाहर का आडंबर रच करके हम उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा करके हम भगवान का नजारा दिखा सकते हैं, नजारे से कुछ नहीं होगा। आपकी रियल जिंदगी से पता लगेगा कि रियल में आप कितने गमों से दूर हैं, आपके दुख कितने दूर हुए। ये तो आपको पता है ना कि आपका रोग कितना बढ़ रहा है। बाहर का आडंबर करके रोग ही बढ़ गया, बीमारी की दवाई नहीं खाई और रोग बढ़ा लिया। अच्छा है या बुरा है? आपके लिए अच्छा है या बुरा है? बताइए। सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। अपने साथ तो सच्चे हो जाओ, दूसरे के सहारे से चल पड़े। दूसरा जिस दिन हट गया उस दिन किसका सहारा? झूठ से भगवान का वो कर दिया तो सच में भगवान को जब पुकारोगे सच में शेर आ जाएगा। उस दिन क्या करोगे? उस दिन क्या करोगे? सारी बकरियां भाग जाएंगी, एक भी नहीं रहेगी। इसीलिए गुरु हमें कह रहे हैं भक्ति के ऊपर झूठा आडंबर मत रचना, सच में भक्ति करना। सच में बच्चों को पढ़ाई सिखाओ कि पढ़ना जरूरी है, तभी आपको भी खुशी आएगी, बच्चों को भी खुशी आएगी। अगर आपने टेम्परेरी उससे ढक दिया, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, नहीं, फिर तो भगवान भी आप चला ही लोगे। पर एक समय आएगा, उस समय में आपके भगवान नहीं आएंगे, आप पुकारते रह जाओगे, दुख खत्म नहीं होगा घर से। फिर हमें बहुत बड़ा दुख चाहिए घर में, या छोटे से दुख को ही खत्म कर दे निरंतर भक्ति से, निरंतर भक्ति भाव से। जैसे मीरा ने भगवान को भजा, चाहे वो शादी करके ससुराल चली गई, भगवान नहीं छोड़ा। हम तो कहते हैं कि हमने तो बिना भगवान के हम डिग्रियां भी प्राप्त कर लेंगे, धन भी प्राप्त कर लेंगे, गृहस्थ आश्रम भी अच्छा हो जाएगा। भूल जाओ, आगे रोग बढ़ते जाएंगे। बिना भगवान के रोग बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं कि गुरु हमें सच का ज्ञान देना चाहते हैं कि अपने साथ तो सच्चे रहो। भगवान के बारे में मत करना ठगाई, मत ठगना अपने आप को। सारी जगह चल गया पर भगवान ने कर लिया तो फिर कोई सुख का साधन नहीं है आपके जीवन में कोई सुख ला सके। फिर बाहर की बातों से कैसे खुश हो जाओगे आप? कितनी बाहर की चीजें आप रख के किसी को खुश कर दोगे? दुख तो आपको ही पता है ना। ढकते ढकते जीवन निकल जाएगा, पर आप सोचे जीवन समाप्त हो जाएगा, आगे फिर जन्म है। ये मत सोचो आज दुख का सागर है तो मैं निरंतर भक्ति करके अपने दुख को दूर करूंगी। शुक्राना है श्री गुरुदेव का, जिन्होंने हमें सच्ची भक्ति से जोड़ा, सच्चे प्रेम से जोड़ा। गुरु भगवान के शुक्राने।